नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कबीरदास, भक्त कवि, भक्ति काल के एक आधार स्तंभ। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के प्रमुख स्तंभों में से एक कबीर माना जाता है। भक्ति की परंपरा में कबीर का अपना अलग स्थान है। निर्गुण भक्ति में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक के रूप में, प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीरदास का नाम आता है। कबीर फक्कड़ स्वभाव के ऐसे संत जिन्होंने यथार्थ को कहने में, आडंबरों का विरोध करने में, पाखंड को, दिखावे को, इन पर प्रहार करने में किसी तरह से कोई चूक नहीं रखी। हिंदू मुस्लिम दोनों प्रमुख संप्रदायों को उनके दिखावे पर, उनके आडंबर पर, इंसान इंसान में जो फर्क करने की दृष्टि है, मुल्ला मौलवियों और पंडितों के जो आडंबर हैं, दिखावे हैं, तिलक छाप हैं, उन सब पर प्रहार किया, कुरीतियों का विरोध किया। इसलिए कबीर ने ईश्वर को कण कण में व्याप्त माना, निर्गुण की आराधना करने वाला वो कबीर अपने आप में हिंदी साहित्य का एक विलक्षण नाम है। भक्ति काव्यधारा में एक उच्च कोटि के साधक के रूप में, सत्य के पूजक के रूप में और ज्ञान के अन्वेषक के रूप में कबीर का अपना अलग मुकाम है। इसी से उनका काव्य सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए लिखा गया ऐसा प्रतीत होता है। कबीर की वाणी में नवरसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की प्रधानता मिलती है। उनका समग्र रचनात्मक साहित्य एक पहुंचे हुए संत के अनुभवों का भंडार है। कबीर के समस्त साहित्य को हम देखें, समग्रता से उस पर दृष्टि डालें, तो उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या 57 मानी जाती है। वृहद साहित्य लिखा उन्होंने। सर्वत्र सिद्धांत और उपदेश का प्राधान्य वहां पर मिलता है। कबीर को जहां जहां लगा कि लोगों को समझाने की आवश्यकता है, वहां पर उन्होंने फटकार लगा दी, सीधे सीधे कहा है। किसी तरह से लाग लपेट कबीर के यहां पर नहीं है। गुरु की महिमा, संत की महिमा, सत्पुरुष का निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम सुमिरन की महिमा, सत्संगति का लाभ, कुसंगति की हानियां, साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी निंदा, ईश विनय आदि पर उन्होंने बहुसंख्यक लिखा है। उनका समस्त साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता और व्यवहार संबंधी विषयों का भंडार है। इसलिए कबीर को जब हम पढ़ें तो कबीर की दृष्टि वृहद दृष्टि है। कबीर जब आलोचना करते हैं, कबीर मानते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक को पास में रखना चाहिए। जो आपकी निंदा करे, खुशामदगी को कबीर पसंद नहीं करता है। आपकी प्रशंसा करने वाला, खुशामदगी करने वाला, ठकुर सुहाती कहने वाला व्यक्ति आपका कभी भला नहीं कर सकता। इसलिए कबीर की आलोचना पद्धति स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। उनके साहित्य में समन्वयवाद की मधुर झांकी मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति आदर और स्नेह कबीर के मन में रहा है। भेदभाव को दूर करने की प्रकृति कबीर की कविता की प्रमुख विशेषता है। तभी तो वे मानववाद के पोषक माने जाते हैं और एक प्रगतिशील विचारक के रूप में उभर करके हमारे सामने आते हैं। भक्त कवि होने के साथ भी समाज सुधारक के रूप में कबीर की एक अलग छवि है। कबीर का काव्य इस बात का प्रमाण है कि उसमें हृदयगत सत्यता और अनुभूति की प्रधानता प्रमुख रूप से मिलती है। कबीर का शिल्प सहज है, सरल है और सहज ग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। इनके सहारे कबीर की गहन अनुभूतियां बड़ी सरलता के साथ व्यक्त हुई। सामान्य जीवन से उदाहरण लेते हैं, अपने शरीर से उदाहरण लेते हैं, दैनिक क्रियाओं से उदाहरण लेते हैं, अपने आसपास के उपक्रमों को उसमें शामिल करते हैं, अपने आसपास के लोगों का
आसपास के वातावरण से उदाहरण लेते हैं। कबीर की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। सीधा सीधा कहते हुए भी कहीं न कहीं संकेत करके बात को कहते हैं। वह प्रेषणीयता और प्रसाद व ओज गुण से संपन्न है। उनकी भाषा कई भाषाओं की बोलचाल पूर्ण शब्दावली का उदाहरण है। खिचड़ी भाषा कबीर की है, क्योंकि वो यायावर वृत्ति के थे, संत थे, सब जगह घूमते रहते थे। बहता पानी निर्मला पड़ा गंदला हो, कबीर तो ये मानते हैं। इसलिए बहते हुए पानी की तरह स्वयं बहते रहते थे, निर्मल होते थे। जहाँ जाते वहाँ की भाषा के शब्दों को सहज स्वीकार करते, सबको अपना मानते। इसलिए किसी से दुराव नहीं, तो सारी भाषाओं के शब्द एक साथ आए। इसलिए खिचड़ी भाषा, खिचड़ी में जैसे सब चीज़ें आ जाती शामिल होती हैं, मूंग चावल दाल सबको मिला दो, उसी तरह से भाषा उनकी मिली जुली भाषा है। उसमें ओज है, उसमें तेजस्विता है, अद्भुत उक्ति वैचित्र्य, काव्य को सौष्ठव प्रदान किया है। कबीर ने पढ़े लिखे आदमी नहीं थे। तुम कहते कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। कबीर पढ़ा लिखा है ही नहीं बिल्कुल। मसी कागज छुयो नहीं, कलम लही नहीं हाथ। कभी कलम तो हाथ में ही नहीं ली, शाही और दवात की तरफ देखा ही नहीं। फिर भी इतना बड़ा विद्वान, इतने बड़े विचारक, जिस व्यक्ति ने कभी कलम नहीं उठाई, उस पर शोध ग्रंथ लिखने वाले, जिस पर सेमिनार करवाने वाले, जिस पर विभिन्न तरह से शोध करने वाले लोग असंख्य हो गए। कबीर ऐसा ही एक खजाना है हिंदी साहित्य में, जिसको पढ़ करके हम आनंदित होते हैं। कबीर ने अलंकारों को कहीं प्रयत्न पूर्वक नहीं लादा, अपने आप आ गए, सहजता से तो आ गए। अनायास ही बड़े बड़े सुंदर रूपक, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, इनकी सृजना हो गई। लेकिन उन्होंने कभी भी प्रयास करके अलंकार को अपनी कविता में लाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए उनका काव्य व्यावहारिक और आकर्षक बना है। ये कबीर की विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता उनकी यह है कि कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि हैं। अतः उनका कला पक्ष भले ही शिथिल हो, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए मात्रात्मक विधान से आप छंद को पढ़ेंगे तो वर्ण और मात्राएं टूट जाएंगी, ज़्यादा कमती हो जाएंगी। छंद के हिसाब से आप उसको काव्य शास्त्र की दृष्टि से मुकम्मल नहीं मान सकते। वो शिल्प पक्ष शिथिल हो सकता है, लेकिन भाव योजना इतनी उत्कृष्ट है कि उसको देख करके लगता है कि कबीर की कविता हम सबको पढ़नी चाहिए। हमें आज भी आप देखते हो, कबीर और मीरा ऐसे संत हैं जिनकी रचनाएं गांव गांव में उच्च से उच्च पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, और खेत में हल चलाने वाला, गाय भेड़ चराने वाला ग्वाला भी उसी आनंद के साथ में गाता है। एक जैसी पहुंच किसी ने प्राप्त की है तो इन रचनाओं ने प्राप्त की है। कबीर की वाणियां, कबीर के पद, कबीर के भजन, कबीर के दोहे लोक के चित्त में बैठे हुए हैं। बात बात में उदाहरण देते हुए गांव के लोग, सामान्य लोग अपनी लेखनी को, अपनी वाणी को धन्य करते हैं। कबीर की रचना में से कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है। आज हम गुरुदेव को अंग और विरह को अंग, इनसे कुछ दोहे पढ़ते हैं। गुरुदेव को अंग। कबीर गुरु भक्त हैं। वो गुरु की महिमा को, गुरु को तो भगवान से बढ़कर, गुरु गोविंद दोऊं खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। कबीर मानते हैं कि गुरु तो गोविंद से भी बढ़कर है, क्योंकि गुरु ही है जो गोविंद से मिलाता है, गोविंद की पहचान कराता है। इस संसार के आपाधापी में, माया मोह में खोए हुए जीवात्मा को ईश्वर का, परम तत्व का दर्शन करवाने का, उसकी पहचान करवाने का काम गुरु करता है। इसलिए गुरु की महिमा को, सतगुरु की महिमा को कबीर ने बहुत बड़ा माना है। गुरुदेव के अंग से कुछ दोहे आपके पाठ्यक्रम में है। पहला दोहा पढ़े। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु की महिमा अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है। और उसने हम पे अनंत उपकार किए। उपकार से उपकार, हम पर उसके बड़े उपकार हैं, बहुत भलाई की है, हम पर बहुत एहसान है उनके। और एहसान क्या है? लोचन अनंत उघाड़िए। हमारी दो लौकिक आंखें थी, उन दो लौकिक आंखों में से अनंत नेत्र उघाड़ दिए, अनंत नेत्र खोल दिए, हमें परम तत्व की पहचान करवाई। अनंत लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। अनंत वो भगवान है,
उस भगवान को दिखाने के लिए हमारी अनंत आंखें उन्होंने खोल दी। अब आप देखें, अनंत अनंत 4 बार आ गया। सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अपार है, जिसका कोई अंत नहीं। अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं हो। अनंत किया उपकार। दूसरा अनंत है जिसकी कोई गणना नहीं की जा सके। इतने उपकार किए जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, गणना नहीं की जा सकती, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। लोचन अनंत उघाड़िया, और हमारे दिव्य, यह अनंत का मतलब दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि हमें दे दी। अलग अलग अनंत के अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, दिव्य दृष्टि हमारी, विलक्षण दृष्टि हमें दे दी। और उस विलक्षण दृष्टि से क्या हुआ? हमें अनंत के दर्शन हुए। चौथे अनंत का मतलब ईश्वर, परम शक्ति, सर्वशक्तिमान, इस संसार को चलाने वाला, त्रिभुवन को चलाने वाला, निर्गुण निराकार वो ईश्वर, उसके दर्शन हम कर सकते हैं। ये गुरु की महिमा है, सतगुरु का उपकार है हम पर, इसलिए वो गुरु बहुत बड़ा है। कबीर गुरु की महिमा गुरुदेव के अंग के माध्यम से बखान करते हैं। अगला देखें। सतगुरु बपुरा क्या करे, जे सिसही माही चूक, भावे त्यों परमोधिये, जो बंसी बजाई फूक। कवि कहता है कि यदि कोई शिष्य परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, बोध को प्राप्त नहीं कर सकता, तो बेचारा सतगुरु क्या करे। सतगुरु तो उसे बार बार सिखाता है, समझाता है, लेकिन शिष्य ही माही चूक। यदि शिष्य में खुद में चूक है, शिष्य खुद चूकता है, गलती करता है, गंभीरता से गुरु की बातों को नहीं लेता है, गुरु में श्रद्धा नहीं रखता है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करता है। लेकिन यदि शिष्य अपने गुरु में श्रद्धा नहीं रखता है, माने तो देव नहीं तो भींत को लेव, राजस्थानी में कहते हैं। मान लिया जाए तो देव है, अन्यथा फिर दीवार का चूना है, क्या बनने वाला है? पत्थर है। सतगुरु बपुरा क्या करे, सतगुरु बेचारा क्या करे। यदि शिष्य में ही चूक है, शिष्य स्वयं ही मूढ़ है, अज्ञानी है, गुरु में श्रद्धा नहीं रखता है, भावे ज्यों परमोधिये, वो कितना ही प्रबोधता, प्रबोधना माने बोधन देना, ज्ञान देना, उपदेश देना, समझाना। भावे ज्यों परमोधिये, कितना ही प्रमोद है, बंसी बजाई फूक, बंसी में फूंक लगाते हैं, एक तरफ से लगाओ दूसरी तरफ निकल जाएगी। उसको काम में लेने वाला है तो फिर अंगुलियों का संचलन करेगा तो उसमें सारे गामा पा की ध्वनि निकलेगी, सप्तपदी 7 स्वर निकलने वाले होते हैं। लेकिन यदि फूंक को इधर से दिया और उधर निकल गई तो फिर क्या करे। तो गुरु एक कान में प्रबोधता है, दूसरे कान से वो निकाल देता है, तो उस शिष्य का भला कभी हो नहीं सकता। उसमें गुरु का दोष नहीं है, शिष्य को स्वयं संभलना होगा। कबीर ऐसा कहते हैं। सतगुरु साचा सूर्यवा, ताते लोहि लुहार, कसनी दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। सतगुरु सच्चा सूरमा है, सूरवीर है, ताते लोहि लुहार। जिस तरह से गर्म लोह पे लुहार चोट करता है और उसको चाहे जैसे शेप में ढाल लेता है, चाहे जैसे आकार में ढाल लेता है, उसी तरह से सतगुरु अपने शिष्य को मन चाहे आकार में ढालता है। कसनी दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। कसनी माने कसौटी, कसौटी पर कसता है। सोने को कसौटी पे कसा जाता है तो फिर वो कुंदन बन जाता है। कसनी दे कंचन किया, स्वर्ण को कंचन बनाना। कसनी पर, कसौटी पर कस करके खरा उतारता है। ताई लिया तत्सार, और उसमें तत्व का सार है वो निकाल लेते हैं। उसी तरह से गुरु सच्चा सूरमा है, जो शिष्य के भीतर के सारे दोषों को पार कर देता है, दूर कर देता है। और जिस तरह लोहे को लुहार गर्म करके उस पर हथौड़े की चोट करता है और मनचाहा आकार देता है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य को आकार देता है, कसौटी पर कसता है और उसको तत्व के सार का ज्ञान करवाता है। उसके भीतर के तत्व को सार रूप में ग्रहण कर लेता है, शिष्य को अपने मन चाहे आकार में ढाल लेता है। उस गुरुदेव को नमन करता है कबीर। पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाम बताइया, खेले दास कबीर। आपने शतरंज देखी होगी, चौपड़ का खेल महाभारत में हमने देखा। वो चौपड़ खेलते हैं तो उसमें
शार होती है, कोडियाँ होती है जिससे दांव पासे फेंके जाते हैं। पासा पकड़ा प्रेम का, प्रेम का पासा पकड़ा, सारी किया शरीर और शरीर को शार बना लिया, गोटी बना लिया। शार माने गोटी। चौपड़ खेलते हैं तो 4 पासे हैं, चारों पासों में 4-4 शार, आपके पास में 4-4 गोटियां हैं और फिर कोडी से आप पासे चलते हो। पासा पकड़ा प्रेम का, चारों पासों में से एक पासा आपका है। कबीर कहता है हमने प्रेम वाले पासे को पकड़ा। सारी किया शरीर और शार, शरीर को गोटी बना लिया, उसी को दांव पे लगाया, उसी को रखना है प्रेम के पासे पर। सतगुरु दांव बताइए, सतगुरु ने दांव बताए कि इतने लाने हैं, इस तरह से चलना है। सतगुरु ने जो पेच बताए, जो दांव बताए, जो रास्ता बताया, खेले दास कबीर, कबीर दास बन करके अपने सतगुरु के बताए रास्ते के हिसाब से पासे फेंकता है, दांव चलाता है और जीत को हासिल करता है। इस जीवन में, सांसारिक जीवन में प्रेम के पासे पर अपने शरीर को शार बना करके सतगुरु के बताए मार्ग के हिसाब से दांव खेलता है, वो तो जीत जाता है। कबीर कहता है ये कबीर दास तो संसार की चौपड़ को इसी तरह से जीतने में लगा है। तो वही अपने बहाने से अन्य को संकेतित करता है और कबीर कहता है अपने गुरु के बताए मार्ग पर चल करके जीवन को साफल्य मंडित करिए। पूरे सु परचा भया सब दुख मेल्या दूर, निर्मल कीन्ही आत्मा ताते सदा हजूर। पूरे सु परचा भया, पूरा कौन, पूर्ण कौन, बाकी सब अपूर्ण है, पूर्ण तो ईश्वर है, वो ही परिपूर्ण है। उस ईश्वर से परचा जिसका हो गया, परचा माने परिचय, पूरे सु परचा भया, उस पूर्ण से, निर्गुण निराकार से, ईश्वर से, सर्वशक्तिमान से हमारा परिचय हुआ। सब दुख मेल्या दूर, जैसे ही उससे परिचय हुआ, जैसे ही उससे पहचान हुई, सारे दुख दूर हो गए। सांसारिक संकट, दुख, सांसें, भ्रम, सबका निवारण हो गया, सबका शमन हो गया, सारी समस्याएं स्वतः दूर हो गई। निर्मल कीन्ही आत्मा, उस परिपूर्ण ने पहचान होते ही हमारी आत्मा को निर्मल कर दिया, निश्चल हो गई। ताथे सदा हुजूर, इसलिए आत्मा निर्मल हुई, उसी की हाजिरी में, ताथे सदा हजूर, उसकी हाजिरी में हजूर रहना, हाजिर रहना, हजूरी मान हाजिर। उस पूर्ण से परिचय होने के बाद में सारे दुख दूर हो जाते हैं, आत्मा निर्मल हो जाती है और उसी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए ये जीवात्मा खड़ी रहती है। कबीर कहता है हमने तो सतगुरु के माध्यम से, सतगुरु के प्रबोध से, सतगुरु की कृपा से उस पूर्ण से परिचय कर लिया और जीवन का सार यही है कि हम ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, उसकी पहचान करे, उसी का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव उसी में जाके समाहित हो जाए, यही तो मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अंतिम जो पुरुषार्थ है, अंतिम जो लक्ष्य है वो मोक्ष का है और वो मोक्ष पूर्ण से परिचय को ही कहते हैं। इसलिए कबीर कहता है गुरु की कृपा से पूर्ण से परिचय हो गया। अगला इसी में कुछ दोहे आपके विरह के अंग से दिए। विरह वैसे तो व्याकुल करने वाली चीज है, बिछुड़ने को विरह कहते हैं। बिछुड़न का जो दर्द है, अलग होने का दर्द है, बिछोह का जो दर्द है, उसे विरह कहते हैं। और विरह को सबसे बड़ी पीड़ा माना गया है। लेकिन कबीर आदि जो निर्गुण पंथी संत हैं, उनका मानना है कि जिसमें विरह नहीं है, विरह का दर्द नहीं है, विरह की पीड़ा नहीं है, वो अपने ईश्वर को, अपने प्रियतम को, अपने पति को, अपने स्वामी को प्राप्त ही नहीं कर सकता। भई रे मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मीरा कहती। वो दर्द की दीवानगी जिसको जितनी होगी, उतना ही शीघ्र भगवान से आपका मिलन होगा। आपको पता ही नहीं आप किससे बिछुड़े हुए हैं। ये ज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक आप जीवात्मा को ये ज्ञान नहीं होगा कि वो परमात्मा की अंश है और उसका असली ठिकाना परमात्मा के भीतर ही है, उस परम सत्ता में विलीन होना ही उसका असली गंतव्य स्थल वही है, जब तक उसे बिछुड़ने का दर्द नहीं होगा, भान नहीं होगा कि मैं अपने से बिछुड़ी हुई हूं, जहां पर मैं अपने आप को अपना अस्तित्व मान करके बड़ी बनी हूं, दिखावा कर रही हूं, वो तो मेरी जगह है ही नहीं। ये तो बिछो है, ये तो भ्रम है। संसार के माया मोह में आकर के भ्रमित होकर के हम यहाँ पर
इस ताम झाम में लग जाते हैं, जिस दिन ये ज्ञान होता है, कबीर कहता है उसी दिन आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित होता है, उसी दिन तो आपका असली रास्ता शुरू होता है, असली यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है। इसलिए विरह को अंग में कवि वर्णन करता है। कबीर कहता है, विरहनि ऊभी पंथ सिर पंथी बूझे धाय। विरहिणी पंथ पर खड़ी है। ये विरहिणी कौन है? ये जीवात्मा है। कबीर का सारा दर्शन शरीर पे चलता है। विरहिणी ऊभी पंथ सिरि पंछी पंथी बूझे धाय। पंथ माने रास्ता। विरहिणी ये जीवात्मा। पंथ कौन सा? श्वास का रास्ता। श्वास आता है और जाता है, श्वास नली, उसमें से श्वास अंदर जाता है, वो पंथी है, वो राही है, राहगीर है, पंथ पे चलने वाला, बटाऊ, राहगीर, रास्ते पे चलने वाला यात्री। ये श्वास यात्री है, श्वास नली का पंथ है, जिससे अंदर बाहर श्वास का आना जाना रहता है। भीतर जीवात्मा है, वो विरहिणी है, उसे मालूम है कि परमात्मा से मैं बिछुड़ गई और उससे मिलने का एक ही तरीका है, श्वास प्रश्वास के साथ में ईश्वर का नाम लेना, नाम का स्मरण करना। हर एक श्वास के साथ में हरि का, ईश्वर का, अपने निर्गुण का, निराकार का, अपने प्रियतम का नाम ले, तभी तो उससे मिलना होता है। इसलिए कबीर कहता है, विरहिणी ऊभी पंथ सिरिय। जीवात्मा रूपी विरहिणी नायिका श्वास नली वाले रास्ते पे खड़ी है और पंथी बूझे धाय। श्वास रूपी यात्री जब अंदर आता है तो उसे दौड़ करके पूछती है। क्या पूछती है? एक शब्द कही पीव का। मेरे प्रियतम ने मेरे लिए कुछ कहलवाया है क्या? एक शब्द तो कहो, उसने कोई संदेशा भेजा होगा। ईश्वर ने मुझे बुलाया है क्या? मेरे लिए कुछ संदेश भेजा है क्या? हे हरि, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे निर्गुण, हे निराकार, उसको याद करती है वो जीवात्मा। और श्वास के साथ में श्वास प्रश्वास से पूछती है भाग करके, एक शब्द कही पीव का कबरे मिलेंगे आए। मेरे प्रियतम का एक शब्द कहो, उसका कोई संदेश सुनाओ, वो आकर के मुझसे कब मिलेंगे? उनको लेकर के तुम कब आओगे? हे पंथी, हे श्वास, बार बार आते जाते हो, मेरे प्रियतम का कोई संदेश लाओ। वो कब मुझसे मिलेंगे? मैं अब उनके बिछुड़न को सहन नहीं कर सकती, तड़प रही हूँ, ईश्वर को याद करती हूँ। मेरा प्रियतम मुझे कब मिलेगा? ये संदेश मुझे सुनाओ। वो विरहिणी नायिका, वो हमारी जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है। कबीर कहता है, ये विरह व्यक्ति को अपने परमात्मा में समाहित होने का साहस देता है। जिसको जितना विरह वेदना होगी, जितना विरह का दर्द, विरह की पीड़ा अत्यधिक होगी, वो उतना ही शीघ्र ईश्वर से मिलेगा। क्योंकि वो माया, मोह, मद, मत्सर, लोभ, लालच, काम, क्रोध, इनमें अपना समय जाया नहीं करेगा, वो ईश्वर को याद करेगा। अखियन तो झाई परी पंथ निहारी निहारी। जी भड़ियाँ छाला पड़या राम पुकारी पुकार। वो विरहिणी नायिका, वो जीवात्मा आंखों से ईश्वर को देखना चाहती, ईश्वर के आने की राह देखते देखते अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहार। आंखों में झाई पड़ गई, जाला आ गया, दिखना बंद हो गया, झुंझलाहट होने लगी, धुंधला धुंधला दिखने लगा। और जी भड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकार। अपने राम को पुकारते। ये राम दशरथ नंदन राम नहीं, अयोध्या वाले राम नहीं है। कबीर का जो राम है वो निर्गुण निराकार ईश्वर ही है। राम का नाम तो, क्योंकि राम ईश्वर के पर्याय बन गए, इसलिए ये राम अयोध्या के नरेश, सीता के पति, लवकुश के पिता, दशरथ के नंदन, वो वाले राम, रघुकुल वाले राम नहीं है। कबीर के राम निर्गुण निराकार ही है। तो जी भड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकार। उस परम तत्व का नाम ले लेकर के जीभ पर छाले पड़ गए हैं। ये विरहिणी जीवात्मा अपनी आंखों में झाइयाँ लेकर के, जीभ पर छाले लेकर के अपने प्रियतम से, परमात्मा से, अपने परम तत्व से मिलने को व्याकुल है। वो विरहिणी नायिका अपने जीवन को उस दिन धन्य मानेगी जिस दिन उसका प्रियतम, उसका परम तत्व, वो सर्वशक्तिमान उसे आमंत्रित करेगा, उसे अपने में समाहित कर लेगा। या तन का दिवला करूं और बाती मेलों जीव। लोही सींचूं तेल जूं तब मुख देखूं पीव। या तन का दिवला करूं, इस शरीर का दीपक बना लो। दीपक जलता है या बाती जलती है, ये विचार करना है। बाती को दीपक का आधार चाहिए और दीपक को बाती की रोशनी चाहिए, तभी तो पूर्ण होते हैं। इस शरीर को तो दीपक बनाओ और जीवात्मा को बाती मेलूं जीव।
जीव रूपी बत्ती उसमें ले करके वो जले, वो रोशनी हो, बोध आए, ज्ञान आए, ईश्वर की परम सत्ता की पहचान हो। इस शरीर को दीपक बनाना, इस जीव को, जीवात्मा को, स्वयं को बाती बनना है, जलना है, समर्पित होना है, त्याग करना है, दूसरों को रोशनी देनी है। लोही सींचूं तेल जूं, फिर शरीर का जो लोही है उसे तेल की तरह उसमें सींचना है। तब मुख देखूं पीयूं, तब प्रियतम मिलेंगे, तब प्रियतम का मुख देखने का सौभाग्य मिलेगा। कबीर कहता है कि संत की, साधु की साधना कम नहीं है, सहज नहीं है, उथली नहीं है। उसको करने के लिए सब कुछ, जो घर जाले अपना चले हमारे साथ, अपने घर को जलाता है वो उधर जा सकता है। तब मुख देखूं पीयूं, प्रियतम का, ईश्वर का, परम तत्व का मुख तब देखा जाएगा जब इस शरीर को दीपक की तरह बना लोगे, जीव को बाती की तरह जलाओगे और लोही को तेल की तरह सिंचित करोगे। यानी शरीर का, इस तन का, मन का, सबका मिलन ईश्वर के लिए हो और आप अपना वैयक्तिक जो कुछ है उसे समर्पित कर दोगे, तब जाकर के वो समष्टि, वो ईश्वर आपको मिलेगा। व्यष्टि की समाप्ति पर समष्टि मिल सकती है। इसलिए व्यक्ति जब तक खुद को कुछ मानता रहता है तब तक ईश्वर आता नहीं। महाभारत में जब तक द्रौपदी ये मानती रही कि उसमें तो 10,000 हाथियों का बल है, वो दुशासन को क्या समझेगी? तो दुशासन से भिड़ी कृष्ण नहीं आए। दुशासन ने बाल खींच करके उसको घसीट करके राज्यसभा में ले गए, तब तक कृष्ण को याद नहीं किया द्रौपदी ने। द्रौपदी को भ्रम था कि राज्यसभा में जब जाऊंगी तो मेरे 5 पति इतने बड़े बलवान, इतने शूरवीर धनुर्धर हैं, इस दुशासन को मेरे सामने मार देंगे। इसलिए वो क्यों भगवान को याद करती? वो तो पतियों के जोम में वहां चली गई, उस अहम में वहां चली गई। सभा में जाकर के पतियों को नीचे जमीन कुरेदते हुए देखा तो भी कृष्ण को याद नहीं किया। तब भी वह भीष्म को, कर्ण को, द्रोण को, इनकी तरफ देखने लगी कि सूरवीर है, सभा में कोई मेरी बेइज्जती होने देंगे क्या? मेरे बाल खींचने देंगे क्या? मैं कुलवधु हूं कौरव वंश की, ये भ्रम रहा। तब तक कृष्ण को याद नहीं किया। लेकिन जब साड़ी खींचने लगी, बाल खींचे गए, राज्यसभा में निर्वस्त्र करने के लिए दुष्ट दुशासन ने चीर खींचना शुरू किया, तब भगवान को याद किया। और भगवान को जैसे ही याद किया तब ये होकर के याद किया कि अब मेरा कोई नहीं है, न तो मेरी सत्ता काम कर रही है, न मेरी ताकत काम कर रही है, न मेरे अपने, मेरे परिवार के, घर के, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, कोई भी मेरी सहायता करने में सक्षम नहीं है। तब ईश्वर आता है। हारे को हरि नाम। जब आदमी हार जाता है तब ईश्वर को याद करता है। कबीर कहता है कि जब स्वयं अपना सब कुछ समर्पित कर दोगे तब ईश्वर आपको मिलने वाला है। ये भाव जिस दिन जगेगा उस दिन ईश्वर मिल जाएगा। इस संसार का सार यही है कि हम अपने आप को कर्ता भाव में नहीं लाए, वो ईश्वर करवाता है। हम वो ही कुछ काम करते हैं। इसलिए इस संसार में आके अच्छे काम करने चाहिए। कबीर कहता है कि जीवात्मा उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का अंश है, इसे हमें पवित्र रखना चाहिए। ये जो चादर है, शरीर रूपी चद्दर हमें मिली है, इसको मैला नहीं करना चाहिए। ज्यों की त्यों तर दीनी चदरिया। ये शरीर रूपी चद्दर हमें मिली है, इसको कलंकित नहीं करें, काला नहीं करें, मैला नहीं करें, इसको पवित्र रखें, पवित्रता बना करके रखें और ईश्वर को फिर इस शरीर को सौंपें, तब जाकर के आपका जीवन धन्य हो सकता है। कबीर के पाठ में से कुछ पद आपके शेष रहे हैं जो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।